पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। भैया अगर बहुत सारे नंबर माइनस के हैं, बहुत सारे प्लस के हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। हेलो बच्चों, हाउस द जोश। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटीजर्स के क्वेश्चंस। अब हमने पहले ही कहा था कि 10th क्लास में जाने से पहले कुछ बेसिक मैथ्स है जो तुम्हें आनी चाहिए, तो उस बेसिक मैथ्स से सीरीज लेकर आ रहे हैं। वैसे तो 10th क्लास के बच्चे को इसकी नीड नहीं पढ़नी चाहिए, पर अगर तुम्हें मैथ्स से डर लगता है तो पहले इस बेसिक मैथ्स की सीरीज को ढंग से दिमाग में समझो, तुम्हें ऑटोमेटिक ही मैथ समझ में आनी लग जाएगी। तो देखो भैया, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट समझे, इंटीजर्स होते क्या है, प्लस कैसे करने हैं, माइनस कैसे करने हैं, मल्टीप्लाई कैसे करने हैं और डिवाइड कैसे करने हैं। इस वीडियो में हम इंटीजर्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि भैया आगे हमें इंटीजर्स में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। -2 प्लस -3 माइनस -5, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स रिमूव करने पड़ेंगे। तो भैया इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो ये माइनस हो गया। -2 ऐसे रह जाएगा, ये पूरा माइनस बन गया, 3 का 3 लिख दिया, माइनस माइनस क्या बन गया, +5। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, ये दोनों माइनस है, जब दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस कर देते हैं। तो भैया -2 -3 -5 हो गया। साइन बड़े वाले का, साइन किसका, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है 3, तो 3 का साइन क्या है, माइनस, तो यहां आ गया -5 और +5। प्लस माइनस माइनस करते हैं, 5 में 5 क्या आ गया, 0। तो जब सेम नंबर हो, अपोजिट साइन हो, तो कट के 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, कट के 0 आ गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। -3 प्लस -2 माइनस -5 प्लस 7 -5 प्लस -11। ठीक है जी, यहां प्लस कर लो। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। करना क्या है, -3 का -3 लिख दिया, प्लस -2 प्लस -5 प्लस 7 -5 प्लस -11। अब देखो कहां कहां पे प्लस है, कहां कहां पे माइनस है। यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस। ये सारे नंबर माइनस वाले हैं। जितने भी माइनस वाले नंबर होंगे ना, सब एक साथ प्लस हो जाएंगे, सब एक साथ प्लस हो जाएंगे। तो भैया 3 2 5 5 10 5 15 15 और 11 हो गए 26 और सब माइनस के हैं तो -26 आ गया। और ये प्लस का 7 है, प्लस का 7 लिख दिया। -26 प्लस 7 इज इक्वल टू -19। -26 प्लस 7, प्लस माइनस माइनस करेंगे, साइन बड़े वाले का, -19 आ गया। तो हमें क्या पता चला कि भैया अगर बहुत सारे नंबर माइनस के हैं, बहुत सारे प्लस के हैं, तो माइनस वाले एक साथ ऐड कर लो, प्लस वाले एक साथ ऐड कर लो। इस पे ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिख के दिया, मान लो थर्ड क्वेश्चन, -4 प्लस -2 माइनस -5 प्लस 3 -2 प्लस -2 माइनस -3। ये क्वेश्चन ले लिया हमने। तो भैया -4 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस 3 प्लस 7 -2 प्लस 3। यहां तक बात समझ में आ गई। भैया माइनस और माइनस, देखो सारे माइनस वाले, ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, ये 3 नंबर माइनस के हैं, तो इनको एक साथ ऐड कर लो। 4 2 6, 6 और 2 8 हो गया माइनस का। और ये प्लस वाले, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है, इनको एक साथ ऐड कर लो। 5 3 8, 8 7 15 और 3 18 प्लस का 18, प्लस का 18। माइनस के नंबर एक साथ प्लस कर लिए, प्लस वाले एक साथ प्लस कर लिए। माइनस प्लस माइनस करते हैं, साइन बड़े वाले का आता है, तो माइनस करेंगे तो 10 और बड़ा वाला कौन है, ये, तो इसका साइन प्लस है, तो प्लस का 10 आ गया, तो प्लस लगाएंगे नहीं। ये हो गया, कोई दिक्कत। ये तो हुई थोड़ी सी प्लस माइनस की बात। अब देखो, अगर और थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लो मल्टीप्लाई की बात हो रही है, जैसे मैंने लिखा 2 + 3 - 5, भैया ये क्या है। तो
इसमें क्या हो रहा है 2, और भैया ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर यहां पर कोई साइन नहीं है, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा। जब कोई साइन नहीं होता है ब्रैकेट के बाहर तो मल्टीप्लाई होता है, यानी ये जो +3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है -5 से। 3 5 15 प्लस माइनस -15, तो ये हो गया -13। अच्छा एक और समझते हैं, -2 -4 +3 -2, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भैया, तो -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 8। क्या आंसर आएगा -2 इंटू -4, 4 2 8, माइनस प्लस। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और प्लस माइनस -6 आ गया, तो आंसर आ गया 2। ठीक है जी, 2 प्लस -3 -2 -5 प्लस 3 टाइम्स -4। इसमें क्या करना है, 2 ऐसे ही रह गया, प्लस -3, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 5 10 और माइनस प्लस का 10, 3 4 12 और प्लस माइनस। प्लस वाले नंबर ये प्लस का है, ये प्लस का है। प्लस का कैसे है, तो आगे साइन देख रहा है, इसको माइनस नहीं समझना, ये -3 का है, तो 2 और 10 12, 3 और माइनस वाले एक साथ प्लस कर लेंगे तो -15, आंसर आ गया -3। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आगे सुनो, अब समझना, 2 + 3 -5 -2। भैया ये क्या कर दिया, तो देखो 2 है 3 है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। पहले क्या सॉल्व होगा, ऐसे नहीं 2 और 3 पहले प्लस कर लेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 2 + 3 -5 -2 -7, 2 ऐसे ही रह गया, 7 3 21 प्लस माइनस 2 - 21 -19। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब चलो आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो अब समझना, एक क्वेश्चन लिखा है -5 + -2 ये है क्वेश्चन। अब हमें समझना है कि हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो जो ब्रैकेट के इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उन सबको इग्नोर कर दो फिलहाल के लिए। तो -5 + -2 ऐसे ही रह गया। ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर भैया एक और ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। क्या हो रहे हैं दोनों, मल्टीप्लाई। तो -3 ऐसे ही रह जाएगा और 5 2 10 माइनस प्लस का 10 आ गया, -5 प्लस -2 और -3 + 10 कितना हो जाएगा 7। भैया ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -5 और 7 2 14, माइनस का 14 आ गया, -5 - 14 इज -19, -5 - 14 इज -19। यहां तक मेरे को लगता है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, और अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। -5 + 2 -3 -2 + 5 -7, ये है क्वेश्चन। देखो एक तो ब्रैकेट ये रहा, इसमें से माइनस करना है इस पूरे को, तो भैया इसका आंसर कितना आएगा, -5 + 2 -3। इसका आंसर क्या आएगा, -5 + 2 -3 -3, और इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लो। -2 7 5 35 प्लस -3 +3, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अंदर आंसर आ गया माइनस का 37।
माइनस का 37 इंटू 3, 37 21 111, माइनस का 111 माइनस का 3, आंसर आ गया माइनस का 114। तो बस इस तरीके से ही क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए लिख दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और मुझे बताना कि क्या भैया अब इंटीजर्स क्लियर है, अगर नहीं तो किस पार्ट में दिक्कत है। कि मैंने कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए लिखे, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना और मुझे बताना भैया ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। ठीक है जी। इंटीजर्स मेरे को लगता है कि अब क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद हम वीडियो लाएंगे डेसिमल्स की, फिर देखेंगे फ्रैक्शंस की, या पहले फ्रैक्शन फिर डेसिमल, और उसके बाद सबको मिक्स करके एक सिंपलीफिकेशन वीडियो लाएंगे। फिर चलेंगे हम अलजेब्रा की तरफ, अलजेब्रा में वैल्यू पुट कैसे करनी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐड कैसे करने हैं, और फिर लीनियर इक्वेशंस यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तुमने देखा होगा इधर प्लस उधर माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई सुना था, तो वही सब कुछ सीखेंगे। ये पूरी हमारी एक बेसिक मैथ्स की सीरीज रहेगी। इसको करे बिना 10th क्लास में अगर तुम्हें पहले से आता अच्छी बात है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर कर दो जिनकी मैथ्स बिल्कुल ही खराब है। हो सकता है क्या पता पढ़ के वो और चीजें सीख जाएं और 10th में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।